डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.2। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले प्रश्नावली 12.2 का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। पहले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बताया गया है और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बताया गया है। और आज के वीडियो लेक्चर में आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, आप आसानी से देख सकें और सीख सकें, इसके लिए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो को बनाया जा रहा है और इसीलिए उसमें क्वेश्चनों की संख्या कम होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चंस को देखेंगे कि इनको कैसे सरल करना है और इनका हल क्या होंगे। तो आप ये उन वीडियो को ना देखें हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि प्रश्नावली 12.2 में दिए गए क्वेश्चनों को कैसे सरल करना है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अभ्यास यहाँ लिखा, देखिए अभ्यास लिखा हुआ, प्रश्नावली नहीं लिखा हुआ। अभ्यास 12.2 और ये कक्षा 10 की गणित है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इकाई है और उसका अभ्यास 12.2 है, जिसमें आप आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। तो देखिए सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। मतलब आच्छादित होना मतलब टकराना, एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब उन पत्तियों से जितना क्षेत्रफल साफ किया जा सकता है उसको आपको बताना है। वाइपर आप देखे होंगे डियर फ्रेंड्स, कार या अन्य भी बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सब आगे लगा रहता है शीशे पर, ग्लास पर, जो ऐसे घूमता रहता है और उस ग्लास को साफ करने का काम करता है। उसी द्वारा बताना कि उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है तो 11 डाल देंगे, उसके बाद हल डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वाइपर की लंबाई, प्रत्येक वाइपर की लंबाई, जो वाइपर की लंबाई होगी वही वृत्त की त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। तो ये आपका है आर जो है बराबर 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और थीटा का मान जो दिया है वो 115 अंश है। ठीक है, अब कह रहा है कितना क्षेत्रफल, तो यहाँ निकाल लीजिएगा। बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या इस प्रकार बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चूंकि 2 है तो 2 गुणे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। एक का निकल जाएगा, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो 2 गुणे पाई का मान आपको रखना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, और गुणे आर का मान 25 गुणे 25 और बटे थीटा का मान 115 और फिर बटे 360 अंश। ठीक है, ध्यान देंगे, इनको कट किया जाए तो इससे देखिए क्या कट सकता है। देखेंगे ध्यान से, इसको 5 से काटा जाए तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, और इसको 5 से काटा जाए 35 और 2 बच गया, नहीं सॉरी 1 बच गया, 5 दूना 10, ये 72 हो गया। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 बच गया 15, 5 तिहाई 15, इसको 5 से काट 7 बचे 35, 5 दूना 10। अब कटने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ, इस 2 से इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 36। ठीक, आगे समझेंगे। ऊपर बचा 22 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 बटे 7 और नीचे 36 है, इसको भी करेंगे तो हो जाएगा 1/36। इसको 2 से काट सकते हैं, ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। ठीक,
अब नहीं कट सकते हैं। तो अब गुणा करो, 25 गुणे 25 करोगे तो हो जाएगा 625, और 11 23 का करोगे तो 11 तिया 33 के 3, और 11 दूना 22, और 3 हो जाएगा 25। इतना आ गया। इन दोनों गुणा कर लिया जाए तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, और 6 त्रिक 18, 55 25 के 5, 5 दूना 10 2 12, और 6 पंचे 30 1 31, फिर 2 को कह दिया जाए 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, और 6 दूना 12, हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, 8 2 10 1 11, 7 1 8, फिर हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा 1। इतना आ गया। यानी 1,58,125 बटे 18 सत्ते कितना हो 20 हो गया। ठीक, अब 126 इतना वर्ग सेंटीमीटर ये हो गया क्षेत्रफल। भाग भी दे सकते हैं, ना दे तो यही आपका आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान दिया है। देखिए, त्रिज्या खंड एक बना, तो त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर तक दूरी तक लाल रंग का प्रकाश, मतलब ये 16.5 त्रिज्या है। त्रिज्या खंड की त्रिज्या ये थीटा है, और कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12 डाल देंगे और हल डाल देंगे। तो आपको यहाँ लिखना है त्रिज्या खंड का त्रिज्या। त्रिज्या खंड का त्रिज्या ये है 16.5 किलोमीटर, और थीटा का मान है 80 अंश, है ना। तो कह रहा है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। तो लिखेंगे यहाँ पर बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। रख दीजिए, पाई का मान रखना 3.14। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वही रखना, आपको दूसरा रखेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। आर का मान 16.5 गुणे 16.5 गुणे थीटा का मान 80 अंश बटे 360 अंश। ठीक है, ये देखिएगा है। इनको सरल कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए तो हो जाएगा 8 को 8, और इसको 8 से काटा जाए तो आ जाएगा 832। आपका 2 बच जाएगा। चलिए 8 से ना काटा जाए, इसको 2 से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2, इसको 2 से काट दीजिए हो जाएगा 9। ठीक, इतने रहने देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या हुआ। ऊपर क्या बचा है, ध्यान दीजिएगा। ये देखेंगे ऊपर बचा है 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 गुणे 2 बटे नीचे है आपका 9। ठीक, अब गुणा कर लीजिए। तो गुणा कीजिए 3.14 और 16.15 का, सॉरी 15, तो 3.14 गुणे 16.5 गुणा कीजिए। 5 चौक 20 के 0, 5 1 5 2 7, और 3 5 15, फिर 6 का कीजिए 6 चौक 24, 6 6 2 8, 6 3 18, 1 का करेंगे तो 4 1 3, जोड़िए 0, 7 4 11 के 1, 8 5 13, 13 4 17 1 हासिल 18, 8 1 9 1 10 1 हासिल 11, 3 1 4 1 5, इतना आ गया 51,810। अभी इसमें गुणा कीजिए कितने का, 2 का इसमें कर लीजिए 16.5 में 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 16 दूना 32, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 का गुणा कर लीजिए।
तो देखिएगा यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद, 2 इसमें 1 इसमें, तो 3 अंक के बाद यहाँ लग गया। इसमें 33 का गुणा कीजिए तो 3 शून्य शून्य, 3 अक्कम 3, 3 8 24 के 4 और 3 अक्कम 3 2 5 और 5 3 15, इतना है। देखिए 3 शून्य शून्य, 3 अक्कम 3, 3 8 24 के 4, 3 अक्कम 3 2 5, 5 3 15, यही उतार दीजिए। 0 3 4 5 5 1, 0 3 4 3 7, 5 4 9, 5 5 10 के 0, 5 5 5 1 6 1 7 1, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर इतना आ गया। यह आया आपका 1709.730/9, 1709.730/9। ठीक, अब इसको भाग दे दीजिए या यही आंसर रहने दीजिए, जैसे आपकी इच्छा का है। अगर भाग देना चाहें तो भाग दे दीजिए, नहीं तो देना चाहें तो रहने दीजिए। ठीक, अब देखिएगा इसको मैं भाग दे रहा हूँ। ठीक है, 9 से इसमें भाग दीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिए, मैं इसे दे रहा हूँ या यहाँ साइड में दे लें। देखिएगा 9 से इधर साइड में दे रहे हैं, 1709.730 में। देखिए एक बार ले जाएंगे 9, 8 हो गया, 0 उतर जाएगा। ठीक, 9 8 72, फिर 8 आया, 9 उतर गया, 9 9 81। ठीक है, फिर 1 आया, फिर 8 उतर गया, फिर 7, 9 9 दशमलव लगाएंगे, 9 9 81। ठीक, फिर यहाँ देखेंगे 6 बचा, फिर 3 उतर गया, 9 7 63। ठीक है, तो ये आ गया आपका 189.97 189.97 अब शून्य आपकी इच्छा का लिखिए, आपकी इच्छा का है ना लिखें। ठीक, किलोमीटर 189.97 किलो वर्ग किलोमीटर, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको हल करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से सरल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए, देखिए बना हुआ है, जैसे कि आकृति में दर्शाइए। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब इन डिजाइन को बनाने में कितना लागत लगा, ये आपको बताना है। ये जो डिजाइन बना, देखिए किनारे किनारे, इसको बताना है। तो सपोज समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है और इनको ऐसे मिलाएंगे। देखिएगा, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड। क्या बन गया, त्रिज्या खंड। अब आपको ये वृत्त खंड है, ये वृत्त खंड का एक का मालूम कर लें तो सब सेम है। एक का मालूम कर लें तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो उसमें 6 का गुणा कर दे, पूरे का मालूम हो जाएगा। तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने, और उसमें देखिएगा ये त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा दे, आपको मालूम हो जाएगा, फिर इसमें 6 का गुणा कर दे। ठीक है, अब ध्यान देंगे, समझ में आ गया होगा, त्रिज्या खंड बन गया और ये वृत्त खंड का हमें बताना है। तो ये त्रिभुज देखिए बन गया, जैसे अन्य में निकालें इसमें भी ऐसे कीजिए। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 13, हल डाल देंगे और लिख देंगे मेज पोस की त्रिज्या आर जो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे थीटा जो होगा, थीटा देखिएगा टोटल जो होगा, यहाँ पर देखेंगे फिगर को फिर से देखेंगे, ये देखिएगा फिगर, ये इधर देखेंगे फिर से, यहाँ नीचे देखिएगा, ये टोटल अगर कोण की बात की जाए ये तो पूरा 360 अंश होगा। 360 कितने भागों में बटा, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में बटा, तो 360 में 6 का भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 360 अंश बटे 6, तो आपको आ जाएगा 60 अंश। ठीक, अब यहाँ पता कर लीजिएगा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना होगा, 6 है तो 6 का गुणा हो जाएगा, और एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 अंश,
और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। ठीक है, अब इसी पर रखिए तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। आर का मान 28 गुणे 28 और थीटा का मान 60 अंश और बटे 360 अंश और माइनस 1/2 गुणे आर का मान 28 गुणे 28 गुणे साइन थीटा साइन 60 अंश। ठीक है, यहाँ देखिएगा मैं इसको बगल में लिख दिया हूँ, आप सही से लिख सकते हैं। अब ये देखिएगा जगह कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ से लिख रहा हूँ। 6 गुणे, इसको सरल कर लिया जाए, 60 अक्कुम 60, 60 छक्का 360, 7 अक्कुम 7, 7 चौक 28, 2 से इसको काटेंगे 3 और इसको 2 से काटेंगे 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 22 गुणे 2 गुणे 28/3। ठीक है, ये बचा माइनस, यहाँ देखिए 2 अक्कम 2, 2 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 14 गुणे 28 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। ठीक, अब इनका गुणा कर लीजिए, सबका गुणा कीजिए, ध्यान से देखिएगा, गुणा कीजिए तो ये जाएगा 6 गुणे, इसका गुणा करेंगे 22 दूना 44, 44 गुणे 28, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 35, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 5 13, 8 3 11 1 12, इतना आ गया 1232। ठीक है, 1232/3 माइनस इसका कर लीजिएगा तो 14 अट्ठे 112 के 2 और 14 दूना 28 और 11 39 करड़ी में 3/2। ठीक, आगे समझिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 6 गुणे 1232/3। ठीक है, माइनस 392 गुणे, इसका मान रखिएगा 1.73। ठीक है, चूंकि क्वेश्चंस में केवल 7 दिया तो केवल 7 रखिए, 3 मत रखिए, बटे 2। ठीक, बटे 2। अब देखो इसको 2 से काट सकते हैं, इसको 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 2 कम 2 1 बच गया, हो गया 9 दूना 18 6 दूना 12 196। 196 और 1.7 का गुणा कर लीजिए, 196 में 1.7 का गुणा। ठीक है, 7 छक 42 के 2, 963 और 4 67 और 7 अक्कम 7 6 13, 6 9 1, 2 7 6 13 के 3, 9 3 12 1 13 और 1 1 2 1 3, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ आ गया 333.2। अब देखिएगा यहाँ पर 6 गुणे ये आया 1232/3 माइनस 333.2, इसका हर एक है, गुणा कर लीजिए, फिर से देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा 6 गुणे, ये हो जाएगा नीचे 3, 1232 माइनस 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, इतना आ गया, इतना घटाइए 1200, देखेंगे 1232 में से 0 0 आगे बढ़ा लीजिए, 999.6 घटाइए तो 0 4 दशमलव, यहाँ हो जाएगा आपका 11 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ हो जाएगा आपका 12 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ हो जाएगा 11 11 में से 9 घटाएंगे 2, आपका आ गया, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आया 6 गुणे 232.4। ठीक, बटे 3, 3 अक्कम 3, 3 दूना 6। ठीक है, गुणा कर दीजिए। अब तो जब गुणा करेंगे 2 का तो हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, दशमलव यहाँ रख देंगे 464.8, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये आया 464.8 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया। अभी इसका लागत बताना है, लागत क्या है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो इसी में 0.35 वर्ग सेंटीमीटर का गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे आया एक वर्ग सेंटीमीटर का लागत, यहाँ लिख दीजिएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर का लागत जो है 0.35
0.35 है, ठीक है। अब कह रहा है 464.8 वर्ग सेंटीमीटर का लागत कितना होगा। तो गुणा कर दीजिए 464 है, यहाँ 464 वर्ग 8 गुणे 0.535, ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 464.8 में 0.35 का गुणा, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 और 5 चौक 20 4 24 6 पंचे 30 2 32 5 चौक 20 और 3 23, ठीक। 3 का कीजिए 8 3 24 के 4 4 3 12 2 14 6 3 18 1 19 4 3 12 1 13, जोड़ लीजिए 0 8 6 9 3 12 3 2 5 1 6 1, कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक, 1 अंक इसमें 2 अंक इसमें, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इतना आ गया 162.68। कितना आया 162.68 रुपया, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। यही आपका लागत बताना था 162.68 पैसा, 162.68 इसका लागत आ गया, ठीक। इस प्रकार से आपको सरल करना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p अंश है, निम्नलिखित है इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। त्रिज्या जो है r है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे त्रिज्या जो है, यहाँ लिख दीजिएगा त्रिज्या r, स्मॉल जो r है ये कैपिटल R है, और जो थीटा है वो p अंश है। तो यहाँ बताना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, ठीक है। तो यहाँ पाई पाई ही रहेगा, इस r के स्थान पर कैपिटल R हो जाएगा और थीटा के स्थान पर p अंश और बटे हो जाएगा 360 अंश, यही है, ठीक है। तो इसी को आपको बताना इसमें से कौन सा होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, सॉरी यहाँ कैपिटल रहेगा, ठीक। यही होगा, ठीक है। ये p बटे 360 अंश गुणे पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो इसमें कहाँ है, कहीं है, वही आपका विकल्प सही है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से इसमें कौन सा होगा, ये देखिएगा। यहाँ देखेंगे पहला p बटे 360 अंश तो 2 पाई r है, p बटे 720 अंश 2 पाई r स्क्वायर है, और p बटे 180 2 पाई r है, और p बटे 180 पाई r स्क्वायर है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 पाई r है, इसमें 180 अंश है तो ये भी नहीं होगा, इसमें 2 पाई r ये भी नहीं, ये होगा आपका, ठीक। कैसे होगा देखिएगा, p बटे 720 अंश गुणे 2 पाई r स्क्वायर, कैसे देखिए, जो ये आपका आया है इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे 2 का गुणा, तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी, तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा p बटे यहाँ 360 दुना हो जाएगा 720 और गुणे ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो ये वाला विकल्प आपका सही है, ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है। डियर फ्रेंड्स, मैंने प्रश्नावली 12.2 में दिए गए क्वेश्चंस 11, 12, 13 और 14 को बताया कि कैसे सरल करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।